हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जो हमने अब तक 6 पेपर सोल्व कर चुके हैं। हमारा अब जो पेपर चल रहा है वो चल रहा है 7वां पेपर। इसमें हमने एक पार्ट सोल्व कर लिया जिसके 25 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हमने। अब जो सोल्व कर रहे हैं हम, आज जो हमारा स्टार्ट होगा 26 क्वेश्चन से होगा से। तो देखो, आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है कि दो असमान धातुओं के किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रिकल करंट गुजारा जाता है तो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पे अवशोषित होती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जब दो जंक्शन होते हैं तो एक जंक्शन पे तो क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, जूल का हीटिंग प्रभाव, लॉरेंस प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, जो तापमान के बदलने के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से क्या स्टेरिसिस और एडी करंट त्रुटि मुक्त होता है? मतलब आपके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से दिया गया उपकरण कौन सा है जिसके अंदर एडी करंट और हिस्टैरिसीस त्रुटि नहीं होती है। परमानेंट मैग्नेटिक मोटिव कॉइल उपकरण, डायनामोमीटर प्रकार के उपकरण, इलेक्ट्रिक स्टैटिक उपकरण, चलायमान लोहे उपकरण, इन सभी। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होता है इसमें किसी प्रकार की हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटियाँ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28, किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है: शून्य, अपरिमित, अधिकतम, बहुत कम और लोड के समान। तो जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है शून्य। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन हमारा है बात करता हूँ मैं क्वेश्चन की, कि जो 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ये कह रहा है कि आदर्श क्या है, आदर्श धारा स्रोत। ठीक है, तो आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या होगा। दूसरी बात करता हूँ, सेम यही रहेगा, ये पूछेगा चालकता, चालकत्व क्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, आपको बताता हूँ कि आपसे पूछा जाए कि आदर्श वोल्टा स्रोत, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है चालकत्व। ठीक है, तो चालकत्व का क्या होगा। देखो कि हम बात करते हैं कि आदर्श धारा स्रोत की अगर आपसे बात करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, आदर्श का अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, चालकत्व की बात पूछे तो आप क्या कर देना, इसको शून्य कर देना। क्या कर देना, शून्य कर देना। इसके बाद बात करता हूँ आदर्श वोल्टा स्रोत, आर प्रतिरोध, तो इसकी जब बात करूँ तो इसको कर देना शून्य। किसको कर देना, इसको कर देना वोल्टा शून्य। चालकत्व की बात करूँ तो चालकत्व क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालकत्व क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन और पुट हुए। तो चारों क्वेश्चन का ध्यान रखना। और यदि आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो शून्य हो जाएगा। और अगर यदि वोल्टमीटर का पूछता है तो क्या हो जाता है, आदर्श वोल्टमीटर का क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब यदि इसके अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। और यदि वोल्ट मीटर के बारे में पूछता तो क्या हो जाता, अनंत हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29, यदि सूचक उपकरण में अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात खालिस्तान को मापा जाता है: शुद्धता, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता, चयनशीलता, रेजोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वसनीयता, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 30। ठीक है, 30 नंबर। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, बात करते हैं 30 नंबर की। देखो
किसी मेगर में नियंत्रणात्मक टॉर्क के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो कि ये कह रहा है कि अगर मेगर है तो उसका नियंत्रणात्मक टॉर्क कौन सा होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा होगा, स्प्रिंग से द्वारा करता है, एडी करंट द्वारा, सॉरी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा करता है, एडी करंट द्वारा करता है, कॉइल के द्वारा करता है, सीओडी दोनों द्वारा करता है। तो जो मेगर होता है उसके अंदर कॉइल के द्वारा उसका नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क, मतलब उसके जो कॉन्टैक्टर है खालिस्तान के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, हार्ड प्रेस्ड कार्बन के, पोर्सिलिन के, तांबा टंगस्टन मिश्र धातु के, आयरन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो तांबा और टंगस्टन के इसलिए मिश्रण किए जाते हैं ताकि उसमें अधिक स्पार्किंग हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो उस समय क्या होता है वो कॉन्टैक्टर पिघल कर खराब ना हो। देखते हो आपके किसी कॉन्टैक्टर को शॉर्ट सर्किट होने पर वो पिघल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लोट हार्मोनिक्स के कारण होता है, वायु स्थान विभक्ता में उतार चढ़ाव, लीकेज फ्लक्स के कारण, इनपुट वोल्टेज और गैर साइनोसोडल प्रकृति में, रोटर स्लोट में स्क्विंग के लिए, सीओडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाए ए इज राइट आंसर, वायु स्थान विमुक्ता के उतार चढ़ाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम और रोटर आरपीएम 200 आरपीएम, तो स्लिप का प्रतिशत क्या होगा। स्लिप का प्रतिशत क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो परसेंटेज स्लिप होती है उसका फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 बराबर। अब NS का मान कितना है 250 माइनस 200 बटा 250 इंटू 100, ठीक है। आगे देखो कि जो 250 है उसमें से 2 गया तो कितना बच गया 50 बटा 250 इंटू 100, इस 0 से इस 0 गई, 25 से काट दिया मैंने 2, तो टोटल कितना आ गए 20%। तो इसका जो 20% होगा वो जो राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, स्टार डेल्टा स्टार्टर में वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय खालिस्तान कनेक्शन से जुड़ी होती है। स्टार और डेल्टा, डेल्टा और डेल्टा, स्टार और स्टार, डेल्टा और स्टार, या तो ए और या डी। देखो सबसे पहले ये देखो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात कर रहा है तो उसी के अनुसार होती है, तो स्टार और डेल्टा होगी, तो प्रारंभ में क्या होती है स्टार में और बाद में किस में जाती है डेल्टा के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कि किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किसी डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और COD दोनों। तो किसी स्थिर जो होती है ना, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, वो कह रही है कि जब स्थिर चालन क्षेत्र है इसका, तो वो किसके समान होगा, डीसी शंट मोटर, क्योंकि हमारी जो डीसी शंट मोटर होती है वो भी क्या होती है स्थिर चालन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखें, जब 3 फेज प्रेरण मोटर को रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर आवृत्ति बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखो, जब 3 फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर होती है ये क्या होती है तुल्यकालिक गति से क्या चलती है, हमेशा कम पे चलती है। और जब कम पे चल रही है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी, ये कह रहा है कि तुल्यकालिक गति के समान चलती है, किसके चलती है समान, तो उस समय जो रोटर आवृत्ति होती है उसका मान क्या होता है 0, आपूर्ति आवृत्ति के आधी, आपूर्ति आवृत्ति की दुगनी, आपूर्ति आवृत्ति के समान, बहुत उच्च। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए इज राइट आंसर, क्योंकि जब ये तुल्यकालिक के बराबर चलती है तो सिंक्रोनस गति हो जाती है, तो उस समय आवृत्ति का मान क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एकल कला प्रेरण मोटर सहायक घुमाव को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। मतलब सहायक घुमाव की बात कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। अब देखो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो किस तरह होती है, देखो जैसे ये आपकी रोटर है, ठीक है, ये आपका क्या है रोटर है, इसके ऊपर क्या की जाती है वाइंडिंग की जाती है। जैसे यहाँ मैंने वाइंडिंग की, ये इधर मैंने वाइंडिंग की, यहाँ कैपेसिटर जोड़ दिया, ये हमारी परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो गई। तो उससे कोई मतलब नहीं हमें कौन सी मोटर है इससे। अब ये देखना कि ये जो वाइंडिंग है इसे कहते हैं हम रनिंग वाइंडिंग, इसे कहते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो ये जो वाइंडिंग है ये क्या काम करती है ये पूछ रहा है। तो वोल्टता नियमन का विकास विकसित करना, गति को बढ़ाना,
प्रारंभिक बल लागुण को विकसित करना, शक्ति गुणांक को बढ़ाना, शक्ति घटक को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये प्रारंभिक में क्या करती है, बल लागुण को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से क्या तुल्यकालिक मोटर के लाभ है? यह अपने आप प्रारंभ नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। यह भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है, ये कांस्टेंट गति से चलती है, सही बात। यह किसी भी घटक के अंतर्गत संचालित होती है, मतलब इसका पावर फैक्टर जो होता है वो किसी भी तरीके से काम करता है, मतलब यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग और तीनों पावर फैक्टर पे ये क्या करती है, काम करती है। चौथा है कि यह अधिक कार्य दक्ष होती है, मतलब इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है काम करने में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि खालिस्तान को कम करने के लिए एक 3 कला परिवहन मोटर में स्टेटर करोड़ के परतदार बनाई जाती है, जो लिमिटेड पत्ती होती है, ठीक है। इस तरह हम करोड़ तैयार करते हैं लिमिटेड पत्ती, तो क्यों बनाई जाती है? स्टेरिस हानि को कम करने, कॉपर हादसे को कम करने, एडी करंट को हादसे को कम करने, लोहा हानि को कम करने, ए और बी दोनों के लिए। तो जो पतली पतली चादर से बनाया, लिमिटेड करके बनाया जाता है, वो एडी करंट को कम करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टेरिसिस। स्टेरिसिस में क्या होता है कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि स्टेरिसिस का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 40, प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? रोटर परिपथ में ईएमएफ अंतक्षण करके, ध्रुवों की संख्या को परिवर्तन करना, कैस्केड संचालन के लिए, रोटर भुजा बाह्य प्रतिरोध को संयोजित करना, रोटर परिपथ में रियोस्टेट को संयोजित करना। तो जो प्रेरण मोटर होती है उसकी स्टेपलेस गति को नियंत्रित करने के लिए हम ध्रुव पोलों की संख्या को परिवर्तित करके किया जाता है, और जो रोटर भुजा प्रतिरोध दिया हुआ है ये हम करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे गति नियंत्रण की बात करूँ मैं इंडक्शन मोटर की, तो ये होती है सोपान नियंत्रण विधि भी होती है, आपूर्ति वोल्टा नियंत्रण भी होती है, आवर्ती नियंत्रण विधि भी होती है, V/F नियंत्रण विधि भी प्रयोग में ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यदि आपका डीसी मोटर का फील्ड एक्साइटेशन वो कमजोर है तो उसको और दूसरे नाम से किससे जानते हैं? नियत विद्युत धारा नियंत्रण विधि, नियत वोल्टा नियंत्रण विधि, नियत आवर्ती नियंत्रण विधि, नियत शक्ति नियंत्रण विधि, नियत बलागुण विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, स्विनबर्न परीक्षण डीसी मोटर को खालिस्तान पर संचालित किया जाता है, नो लोड पे, फुल लोड पे, क्वाय लोड पे नहीं, हाफ लोड पे, बी और सी दोनों। तो जब स्विनबर्न परीक्षण किया जाता है डीसी मोटर पर तो उसका क्या होता है कि जो नो लोड होता है उस पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, देखो अस्थायी चुंबकों का उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान से निर्मित होता है। नियोडियम, बोरोन लोहा, समरो कोबाल्ट, फेराइट, उच्च कार्बन स्टील, केवल ए बी सी तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। दिए गए चित्र में निम्नलिखित में कौन सा घुमाव अंकित करता है? स्किन घुमाव, स्क्यून कुंडल वाइंडिंग, इवोल्यूट कुंडल वाइंडिंग, ठीक है, हीरा कुंडल घुमाव, बास्केट घुमाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्यू कुंडल घुमाव, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा दिखने में आसानी रहे। आगे है क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, सर्वो मोटर, शेडेड पोल मोटर, इनमें से कोई नहीं। देखो रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो की जाती है वाहनों में, ठीक है, कौन से? इलेक्ट्रिक वाहनों में, ठीक है। हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है वो करते हैं हम इलेक्ट्रिक घड़ियों में। किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक घड़ियों में। और जो शेडेड पोल मोटर होती है उसको करते हैं खिलौनों में। किस में करते हैं? खिलौनों में। और जो सर्वो मोटर होती है, ठीक है, कौन सी मोटर होती है? जो सर्वो मोटर होती है उसका उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल या विमान में, ठीक है, विमान या फिर ऑटोमोबाइल, ठीक है, किसमें? ऑटोमोबाइल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एसी स्टेटर घुमाव में निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़ी हुई कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, तो श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप
खालिस्तान रहते हुए यदि घुमाव खुला परिपथ हो जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, जब सीरीज सर्किट है, आप किसी का कंटिन्यू टेस्ट करो, ये यहाँ से ओपन हो जाता है, तो क्या लैंप प्रकाश देगा? नहीं, तो अंधकार में रहेगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी कहलाती है? ध्रुव पिच, कुंडलन स्पेन, कुंडलन थ्रो, कम्यूटेटर पिच, कुंडलन लंबाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, देखो, बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर की गति उच्च हो जाएगी, प्रारंभिक बलागुण विकसित नहीं होगा, बिना भार के प्रारंभ होने पर असफल होगी, खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी, पर्याप्त बलागुण उत्पन्न किए बिना ही अधिक विद्युत खींचेगा, स्टेटर को घुमाव जला देगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, खतरनाक गति पर संचालित होगी। आगे देखो 49, स्विनबर्न परीक्षण के दौरान लोहानी खालिस्तान को माना जाता है नगण्य, स्थिर, शून्य, परिवर्तनशील, एकांक। तो जब स्विनबर्न टेस्ट करते हैं हम डीसी मोटर में, तो उस समय क्या होता है कि जो आयरन हानि होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 50, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, देखो, डीसी मोटर में एक दिशीय बलागुण को खालिस्तान की सहायता से उत्पन्न किया जाता है? स्लिप वलय, ब्रश, कम्यूटेटर, बी और सी दोनों, थायरिस्टर नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी और सी, दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं? एक दिशीय बलागुण उत्पन्न करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी ITI के इलेक्ट्रिशियन के एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें। और FD-ITI टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पे नई नई न्यूज़, नए नए नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।